Hi guys, how are you all? So in this video today we are going to study class 8 English chapter 5 Princess September और पार्ट 1 वीडियो ये नहीं है, पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे पहले ही अपलोड हो चुकी है। सो अब ये जो हम सेकंड पार्ट है उसमें देखेंगे, तो पहले थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। तो इस पार्ट 2 का, तो प्रिंसेस सितंबर अपने बर्ड को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी कि वो कोई भी चांसेस नहीं ले सकती थी उस बर्ड को खोने का। तो वो पर इसीलिए वो ना अपनी सिस्टर्स की एडवाइस पे एक्ट करती है। उनकी सिस्टर की एडवाइस क्या थी कि उस बर्ड को एक केज में डाल दो ताकि तुम एक अश्योरेंस रहेगी तुम्हारे मन में कि वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। तो उनकी सिस्टर की एडवाइस थी कि तुम उस बर्ड को केज में डाल दो। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम। वो जो बर्ड है ना, वो मतलब उभर नहीं पाता है कि उसकी फ्रीडम, मतलब उस बर्ड के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी उसकी फ्रीडम, कि वो फ्री है। पर वो जो बर्ड है वो अपने फ्रीडम को खोने का जो भार है वो सहन नहीं कर पाता है। तो प्रिंसेस सितंबर डिसाइड करती है कि बर्ड की हैप्पीनेस को फर्स्ट रखेगी खुद की हैप्पीनेस से, यानी कि वो बर्ड को छोड़ देती है केज से। तो अब सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। इट सीम टू प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। प्रिंसेस सितंबर को ऐसा लग रहा था कि उसकी जो छोटी सी बर्ड है वो बहुत देर से बाहर रह चुकी है। वो अपने फादर इन लॉ को विजिट करने गया था बर्ड, अपने ससुर जी को। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम। तो उनको बहुत ज़्यादा बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि कुछ पक्का उनके बर्ड के साथ हो चुका है। वॉट विथ हॉक्स एंड विथ स्नेयर्स यू नेवर न्यू वॉट ट्रबल ही माइट गेट इनटू। वो बोल रही कि स्नेयर का मतलब होता है उसे किसी, मतलब स्नेयर का देखो यहाँ पे मतलब दिया है ट्रैप फॉर कैचिंग बर्ड्स और एनिमल्स, मतलब कि बर्ड्स और एनिमल्स को कैच करने का, पकड़ने का, जो कुछ भी जाल बिछाया जाए तो उसे शायद किसी ने पकड़ लिया हो। तो वो बोलती है कि उस मतलब वो कभी भी आप नहीं समझ पाओगे कि उसे कितनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा अगर उसे कोई पकड़ लेगा तो। Besides, he might forget her or he might take a fancy to somebody else. That would be dreadful. She wished he were safely back again. तो वो सोचती है कि मतलब उसे ज़्यादा परेशान ना हो, तो ये बहुत बुरा होगा अगर उसे कोई पकड़ लेगा, तो कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो वो यही सोचती है कि वो सेफली वापस आ जाए। Suddenly, September heard a tweet tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder. तो उसी टाइम जो सितंबर है वो एक ट्वीट ट्वीट की साउंड सुनती है अपने कानों के पास में, और वो देखती है कि जो लिटिल बर्ड है उसके शोल्डर पे बैठा हुआ है। He had come in so quietly and lighted so softly that she had not heard him. तो वो इतनी इतना शान से आया था कि वो सुन ही नहीं पाई थी। अलाइटेड मतलब केम डाउन, मतलब इतना शांत से वो नीचे मतलब बैठा था उसके शोल्डर पे, उसे समझ ही में नहीं आया कि कुछ बैठा भी है। आई वंडर व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकेम यू सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस बोलती है कि मैं सोच रही थी कि मतलब तुम्हारे इस दुनिया में क्या हो गया होगा। वो बहुत ज़्यादा बोलती है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आई थॉट यू वंडर दैट शी द लिटिल बर्ड बोलता है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम कुछ ना कुछ ऐसा सोच ही रहोगी। द फैक्ट इज आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल। जो फैक्ट ऐसा है ना कि मतलब मुझे मेरे जो ससुर जी है ना वो मुझे अपने घर पे रोक रहे थे। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे बट आई थॉट यूड बी एंशियस। तो वो बोलती है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था, उस बर्ड ने बोलती है कि वो बर्ड सोची भी नहीं थी कि आज वो वापस आएगी प्रिंसेस सितंबर के पास, क्योंकि उनके जो फादर इन लॉ थे वो एक पार्टी दे रहे थे और सबको वहाँ पे चाहते थे कि वो लिटिल बर्ड वहाँ पे रहे। पर लिटिल बर्ड ने सोचा कि वो बहुत ज़्यादा एंग्शियटी उनको फील करना पड़ेगा, इसीलिए वो वापस आ गया। अंडर द सर्कमटेंसेस दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव सर्कमटेंसेस यहाँ पे बन चुके थे, क्योंकि प्रिंसेस सितंबर की 8 सिस्टर्स ने भी बोला था कि वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, और फिर वो लिटिल बर्ड ने भी आके बोल दिया कि मैं तो अभी आने वाला ही नहीं था। तो ये जो सर्कमटेंसेस थे, नेगेटिव सर्कमटेंसेस, उसमें ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रिमार्क था लिटिल बर्ड के लिए, ठीक है। सितंबर फेल्ट हर हर्ट गो थंप अगेंस्ट अ चेस्ट एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। तो उसका जो हार्ट बीट था वो ऐसा लग रहा था मतलब रुक ही गया है, तो उसने अपना मन बना लिया कि अब वो कोई रिस्क और नहीं ले सकती है। शी पुट अप हर हेड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड। तो वो क्या करती है कि उस बर्ड को पकड़ लेती है। जो बर्ड है उसको उसने कुछ भी सस्पेक्ट नहीं किया कि क्या उसके साथ होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था जब वो प्रिंसेस सितंबर ने लिटिल बर्ड को केज में डाल दिया, ठीक है। पॉप्ड हिम इन एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से।
अचानक से प्रिंसेस सितंबर इस बर्ड को पकड़ती है, इस केज के अंदर अंदर ढकेल देती है, और एक मोमेंट के लिए ना वो बर्ड इतना सरप्राइज हो जाता है, इतना शॉक हो जाता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता. बट इन अ मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट इज द जोक. पर थोड़ी ही देर बाद, मतलब कुछ सेकंड बाद वो वापस आता और बोलता है ये क्या मजाक है. देयर इज नो जोक सेड सितंबर. वो बोलती है ये कोई भी जोक नहीं है. बट some of mama's cat are prowling about tonight and I think you are much safer in there. तो वो बोलती है कि ये कोई जोक नहीं है, पर मामास की कैट जो है ना, मामा किसी इंसान का नाम होगा, उनकी जो बिल्लियाँ है वो प्रोलिंग मतलब क्वाइटली मूव कर रही है अभी इधर से उधर. तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे सेफ रहोगे, इस केज में तुम सेफ रहोगे, क्योंकि वो कैट आके तुम्हें पकड़ सकती है, तुम्हें खा सकती है. वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग. तो लिटिल बर्ड बोलता अच्छा आज रात के लिए ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम तो मुझे सुबह में निकाली दोगी केज से बाहर. ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगेन टू सिंग. उसने बहुत अच्छे से खाना खाया और फिर गाना गाने लगा. बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड. पर गाने के बीच में वो रुक गया. आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विथ मी ही सेड बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट. तो बर्ड बोलता है मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है ना, कि पर मुझे अभी गाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मतलब मेरे में बन ही नहीं रहा है कि मैं गाना गा पाऊँ. वेरी वेल सेड सितंबर गो टू स्लीप इंस्टेड. अच्छा सितंबर बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, जाओ तुम सोने चले जाओ. सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वाज फास्ट asleep. तो वो अपना जो है मतलब अपने विंग का मतलब होता है वो जो है पंख के नीचे अपने सर को रख देता है और एक दो मिनट में ही वो सो जाता है. सितंबर वेंट टू स्लीप टू. सितंबर भी सो जाती है. बट व्हेन द डॉन ब्रोक शी वाज अवेकेंड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. पर जैसे ही सुबह होती है तो जो लिटिल बर्ड है वो मतलब जो प्रिंसेस सितंबर वो जग जाती है उस लिटिल बर्ड की आवाज़ से. बहुत तेज आवाज़ से वो चिल्ला रहा था प्रिंसेस सितंबर को. wake up he said, open the door of this cage and let me out. I want to have a good fly while the dew is still on the ground. तो एकदम सुबह एकदम मॉर्निंग में तो जो लिटिल बर्ड है वो बोलता है उठ जाओ, इस केज के जो दरवाजे हैं वो खोल दो, मुझे बाहर निकालो, मुझे अच्छे से उड़ना है. जब तक जो ड्यू है यानी कि वो जो फॉग है, वो जो वाटर गिरता है ना, फॉग नहीं वो जो वाटर जो गिरता नहीं है रात में, जो आप देखोगे अगर सुबह उठ के तो लीव्स वगैरह में आपको दिखेगा कि जो ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे वहाँ पे, तो वही होता है ड्यू. जब तक ड्यू ग्राउंड में मुझे उड़ने का मन कर रहा है. बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, बहुत क्लीन एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा रहता है उस टाइम का सुबह का. यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड सितंबर. सितंबर बोलती है तुम बहुत अच्छे से हो केज में, तुम्हें बाहर निकल के कोई ज़रूरत नहीं है. लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड एंड ही ट्राइड टू स्लिप through the bars of the cage but of course couldn't, and he beat against the door but of course he couldn't open it. तो लिटिल बर्ड बोलता है मुझे बाहर निकालो, बहुत बार वो बोलता है. फिर वो क्या करता है कि केज के जो ऐसे वाले बार्स बने होते हैं वो बीच में से वो बाहर आने की कोशिश करता है, पर वो बाहर तो आ नहीं पाता. फिर वो डोर को पटकता है, डोर को जोर से बीट करता है, पर वो खोल तो नहीं पाएगा. फिर देन द 8 princesses came in and looked at him. They told September she was very wise to take their advice. फिर वो 8 बहनें आ जाती हैं और बोलती है, उस बर्ड की तरफ देखती है और प्रिंसेस सितंबर को बोलती है ये तुमने बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया कि तुमने हमारा एडवाइस को माना. They said he would soon get used to the cage and in a few days he would quite forget he had ever been free. वो बोलती है कि कुछ ही दिनों में उसको केज में रहने की आदत हो जाएगी और वो कुछ ही दिन में भूल जाएगा कि वो कभी फ्री भी था. The little bird said nothing at all while they were there, but as soon as they were gone, he began to cry again, let me out. तो लिटिल बर्ड ने तब तक तो कुछ नहीं बोला जब तक वो 8 सिस्टर्स वहाँ पे थी, पर जैसे ही वो चली जाती है तो वो फिर से रोने लगता है, मुझे बाहर निकालो. Don't be such an old silly, September. I have put you in the cage because I am so fond of you. तो सितंबर बोलती है तुम इतना बेवकूफ़ तो मत बनो, मैंने तुम्हें केज में इसीलिए डाला है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू फॉर योर सेल्फ. वो बोलती है मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुमसे भी बेहतर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है. सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर. वो बोलती है तुम मेरे लिए एक अच्छा सा गाना गाओ तो मैं तुम्हें एक चीनी का एक टुकड़ा दूंगी. बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सेइंग अ नोट.
पर जो लिटिल बर्ड है वो अपने केज के कॉर्नर में बैठा रहता है, बाहर की तरफ ब्लू स्काई की तरफ देखता रहता है और एक नोट भी उसने नहीं गाया। What's the good of sulking, said September. Why don't you sing and forget your troubles? तो प्रिंसेस सितंबर बोलती है ऐसा तुम्हें ऐसा हो क्यों गया है कि मतलब तुम गाते क्यों नहीं और अपने सारी प्रॉब्लम्स को भूल क्यों नहीं जाते हो। बर्ड बोलता है मैं कैसे गा सकता हूँ, मैं चाहता था कि पेड़ों को मैं देखूं, ट्रीज को देखूं, लेक को देखूं, झील को देखूं और जो हरी हरी राइस जो कि फील्ड्स में ग्रो हो रही है मैं उन सबको देखना चाहता था। तो वो प्रिंसेस सितंबर बोलती है मैं तुम्हें रोज बाहर लेके जाऊंगी। इट्स नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड बोलता है ये वही चीज़ नहीं है कि तुम मुझे बाहर लेके जाओगी और मैं खुद उड़ के जाऊंगा, ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ ए केज। तो वो जो बर्ड है वो बोलता है ना, जो राइस के फील्ड है, लेक है और जो विलो के ट्रीज है वो थोड़े से अलग तरह के दिखते हैं जब तुम उसे किसी केज से देखती हो। The bird wouldn't sing a song and he wouldn't eat a thing. जो बर्ड ने कोई सॉन्ग भी सिंग नहीं किया, ना ही उसने कुछ भी खाया। जो प्रिंसेस थी वो थोड़ा सा एंग्शियस फील करती है और अपने सिस्टर्स को बोलती है कि मतलब वो अब क्या करे, मतलब इसके बारे में क्या करे वो, कि कुछ खा भी नहीं रहा है, कुछ गा भी नहीं रहा है। You must be firm, they said, but if he won't eat, he'll die, she answered. वो लोग बोलती है कि तुम्हें फर्म रहना होगा, उसी तरह से कंसिस्टेंट रहना होगा, कि तुम्हें उसी तरह उसे केज में रखना होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा बहकना नहीं होगा कि तुम उसे बाहर निकाल दो और वो तुम्हें छोड़ के उड़ जाए। पर प्रिंसेस सितंबर बोलती है अगर वो कुछ भी नहीं खाएगा तो वो तो मर जाएगा ना। That would be very ungrateful of him, they said. He must know that you are only thinking of his own good. He is obstinate and dies. It'll serve him right and you will be well rid of him. वो लोग बोलती ये तो बहुत ही मतलब अनग्रेटफुल होगा, बहुत ही बुरा होगा, कि वो बहुत ज़्यादा बदकिस्मत होगा, मतलब ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड। तो वो बोलती है कि उस बर्ड को पता होना चाहिए कि तुम उसी की अच्छा के लिए ये सब कर रही हो। इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट, अगर वो फिर भी मतलब फिर भी तुम जो बोल रही हो उसका विद्रोह करते रहेगा तो वो मतलब वो मरेगा ही, वो डाई करेगा ही। और मैं बोलूँगी कि मतलब वो जो एट सिस्टर्स बोल रही थी, अगर वो तुम्हारा बात नहीं सुनेगा और तुम्हें अगर तुम्हारा बात वो अच्छे से नहीं समझेगा कि तुम उसी के बारे में सोच रही हो, और अगर फिर भी वो खाना वाना नहीं खाएगा और मर जाएगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तुम्हें ये भी दिमाग में रखना चाहिए। September didn't see how that was going to do her very much good. But they were 8 to 1 and older than she, so she said nothing. September नाम नहीं देख सकती थी कि क्या हो रहा है, वो देख सकती थी कि मतलब वो अब नहीं समझ पा रही थी कि अब कैसा मतलब क्या हो रहा है। पर वो जो थी वो 8 थी और वो एक सिंगल थी, ठीक है। और फिर बोलती है कि ये जो थी 8 वो उनसे एल्डर थी, तो वो भी कुछ बोल नहीं पाए प्रिंसेस सितंबर। Perhaps he'll have to got used to his cage by tomorrow, she said. प्रिंसेस सितंबर बोलती है शायद वो कल तक अपने केज में रहने के समझ जाए कि उसे केज ही में रहना है। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस। और दूसरे दिन जब वो उठती है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम खुशी वाले वॉइस में बोलती है। शी गॉट नो आंसर, उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। वो अपने बेड से जंप कर देती है और केज की तरफ भागती है। शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले। वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि जो लिटिल बर्ड था वहाँ पे वो बेहोशियत के हालत में था, क्योंकि मतलब वो होश हवास नहीं था, अच्छा नहीं था, हेल्दी नहीं था, बॉटम में बीच में था, और उसके साइड में ना उसके जो आइज़ थे वो बंद थे। एज ए लुक्ड एज इफ ही वर डेड, ऐसा लग रहा था कि उसकी जो है वो मर चुका है। वो लिटिल बर्ड वो डोर को ओपन करती है, उसको अपने हाथों में लेती है और उसको बाहर लिफ्ट करती है, यानी कि बाहर की तरफ खिड़की की तरफ निकालती है। She gave a sob of relief for she felt that little bird heart was beating still. मतलब वो थोड़ा उसे सहलाती उसे अच्छे से रखती है, तो उसे ऐसा लगता है कि जो लिटिल बर्ड का हर्ट है वो अभी भी बीट कर रहा है। वो बोलती हैं प्रिंसेस सितंबर उठ जाओ लिटिल बर्ड। वो रोने लगती है और जो टीयर्स है ना वो लिटिल बर्ड पे टीयर्स है, वो जो बूंदे आंसू के वो लिटिल बर्ड पे पड़ते हैं, तो वो अपना आँख खोलता है और देखता है कि ना वो मतलब उनके जो केज के बाहर से वो उसके आसपास अब नहीं है। I cannot sing unless I am free and if I cannot sing I die, he said. वो
लिटिल बर्ड बोलता है ना कि मैं तब तक नहीं गा सकता जब तक मैं फ्री ना हो, और अगर मैं नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। द प्रिंसेस गिव अ ग्रेट सॉब, देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड, आई शट इन योर गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड आई वांटेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ। तो प्रिंसेस सितंबर बोलती है ठीक है, अब अपनी फ्रीडम ही ले लो, मैंने तुम्हें गोल्डन केज में इसीलिए डाल के रखा था क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ रहो, बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, पर मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये तुम्हें मार देगा। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदाज में, तुम जैसे हो तुम वैसे ही खुश रहो, तुम्हें केज में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फ्रीडम पसंद है, तुम फ्रीडम में ही रहो, तुम फ्री रहो पर तुम खुश रहो। फिर वो विंडो को खोल देती है और जेंटली मतलब आराम से लिटिल बर्ड को वहाँ पे मतलब सिल में रख देती है। ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल, वो अपने से थोड़ा सा हिलता है लिटिल बर्ड। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सेड, आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर। तो प्रिंसेस सितंबर बोलती है आओ जाओ, तुम जैसे पहले थे, विंडो से आते थे मेरे पास फिर चले जाते थे, मैं तुम्हें अब कभी भी केज में नहीं रखूंगी। आई विल कम बैक बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड, एंड आई विल सिंग यू टू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो। तो जो बर्ड था वो बोलता है ना कि मैं हमेशा आऊँगा वापस क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो बोलता है लिटिल बर्ड कि मैं तुम्हें सबसे लवलीस्ट सॉन्ग सुनाया करूँगा जो भी मैं जानता हूँ। आई शैल गो फार अवे बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू। तो वो बोलता है कि मैं मतलब दूर ज़रूर जाऊंगा तुमसे उड़ते उड़ते, पर मैं वापस भी ज़रूर आऊँगा और मैं तुम्हें कभी भूलूंगा भी नहीं। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, वो अपने आप को फिर से हिलाता है। गॉड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड। तो फिर वो लिटिल बर्ड बोलता है कि गॉड ने मुझे पे अपना ग्रेस दिया है, पर मैं कितना स्टिफ था, मतलब मैं कितना, कैसा बोला जाता है कि मैं कितना अकड़ू टाइप था, वो बोलता है। फिर वो अपना विंग्स को खोलता है, अपने पंखों को खोलता है और फिर वो ब्लू स्काई में उड़ जाता है। पर जो लिटिल प्रिंसेस है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था किसी और की हैप्पीनेस अपने सामने रखना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, क्योंकि वो समझती है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है किसी ऐसे इंसान की हैप्पीनेस अपने आगे रखना जिससे आप प्यार करते हो। And with her little bird far out of sight, she felt all of a sudden very lonely. और जैसे ही जो लिटिल बर्ड है वो कि आँख की नज़र से दूर चल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लगती है। जब उनकी सिस्टर्स को पता चलता है कि क्या हुआ तो वो उसे बहुत ज़्यादा मॉक करती है और बोलती है कि जो लिटिल बर्ड है वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। पर लिटिल बर्ड आया, and he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. पर जो लिटिल बर्ड आता था हर दिन और क्या करता था, सितंबर के शोल्डर पे बैठता था, उसके हाथों से खाता था और उसे सबसे ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाता था जो भी वो सीखता था जब वो ऊपर नीचे फ्लाई करता था या फिर दुनिया के जितने अलग अलग जगह पे वो फ्लाई करता था। तो जो भी सॉन्ग्स वो सीखता था सब कुछ वो सितंबर को सुनाता था। सितंबर हमेशा अपने विंडो को खुला रखती थी दिन और रात, तो जब भी लिटिल बर्ड है वो उसके रूम में आ सके, ठीक है। व्हेनेवर ही फेल्ट इनक्लाइंड, जब भी उसे इंक्लाइंड फील हो तो वो आ सके। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और ये उसके लिए बहुत ही अच्छा हुआ। जो भी बर्ड उसके रूम में आता था फिर बाहर जाता था, सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। ये उसके लिए एज अ बून काम किया कि वो आता था बर्ड फिर जाता था, उससे बहुत अच्छे से बात करता था, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुना के जाता था, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती गई। और एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड इनफ टू, she married the king of Cambodia and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived. अब जब वो मैरी होने की एज की हुई तो उसका शादी हुआ कंबोडिया के राजा से, और वो एक वाइट एलिफेंट में बैठा के लेके गई वहाँ से, मतलब वो जहाँ पे रहती थी वहाँ से जहाँ पे किंग रहता था वहाँ तक उनको वाइट एलिफेंट में बैठा के लेके गया। पर उनकी जो सिस्टर्स थी ना वो कभी भी अपने विंडो को ओपन करके नहीं सोती थी, तो वो बहुत ज़्यादा अगली, बहुत ज़्यादा बुरी, बहुत ज़्यादा बदसूरत दिखते गई, एज वेल एज डिसग्रीएबल, मतलब अनप्लेजेंट होती गई। और जब वो टाइम आया उन लोग के शादी करने का तो उनको किंग के काउंसलर से उनकी शादी हो गई।
क्या चीज़ के साथ? विथ अ पाउंड ऑफ टी, टी मतलब ए पाउंड ऑफ टी के साथ और सियामीज कैट के साथ, एक सियामीज एक बिल्ली के साथ और चाय के साथ उनकी किंग की काउंसलर्स की शादी हो गई। तो स्टोरी में हमें कितने अच्छे से बताया गया था कि एक तरफ प्रिंसेस सिप्टेम्बर जो कि इतनी हम्बल थी, इतने बर्ड्स को इतना प्यार करती थी, जबकि उनकी बहनों ने उनको बहला फुसला के उस बर्ड को केज में रखने को भी बोला गया, पर उसने बर्ड की खुशी को अपने आगे रखा, बर्ड की हैप्पीनेस को अपने आगे रखा और बर्ड को उसने फ्रीडम दी। तो वो कितनी एक्सट्रीमली वो ब्यूटीफुल हो गई, उनकी किंग ऑफ कंबोडिया से उनकी शादी हो गई, वो उन्हें वाइट एलिफेंट में बैठा के लेकर गया, एकदम एकदम रॉयल वेडिंग हुई, एकदम रॉयलिटी से वो उसने पूरी अपनी लाइफ को बिताया। पर जबकि जो उनकी जो 8 सिस्टर्स थी, जो ना कि हम्बल थी, जो कि ना ही वो ब्यूटीफुल ग्रो हुई, वो बहुत ज़्यादा अगली ग्रू हुई और वो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट भी बनी बाद में जाके। तो मतलब हमें यही बताया गया कि हमें बहुत ज़्यादा हम्बल होना चाहिए टुवर्ड्स उन लोगों की तरफ, जैसे उन चीज़ों की तरफ, उन ऑर्गेनिजम्स की तरफ जो कि बोल नहीं पाते, बर्ड्स एनिमल्स, उनकी तरफ। सो यहीं पे हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म होती है। आप लोगों को कैसे लगा वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।